अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ करी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो वो लोग जिनकी करी में जायका नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो वो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो करी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने धनिया ली है 1 गट्टी के करीब, साथ में मैंने जो है हरी मिर्चें ली है 6 से 7 अदद हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ली है। और इसके साथ ही मैंने जो है 1 कप के करीब दही ली हुई है, 1 कप के करीब चने का आटा लिया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि आपने जितना आटा लेना है इतनी आपने दही लेनी है। और साथ में यहाँ पे मैंने दही का पानी लिया है। ख़ास मैं ये दही वाले को कह के रखती हूँ कि वो दही का पानी रखे, तो इससे ये होता है कि दही में खटास आती है। अगर आपके पास दही का पानी ना भी अवेलेबल हो तो आप 2 से 3 लेमन भी इसको करके डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे नमक लिया है हस्ब ज़रूरत, और हल्दी ली है 2 टेबल स्पून के करीब। तो आटे का मैंने आपको बताया कि 1 कप के करीब आटा होगा, तो दही भी 1 कप के करीब ही होगी। तो इसमें जो है बिल्कुल जो है इससे ना थिक बनती है करी हमारी, ना बहुत थिन बनती है। तो इन सब को जो है मैं जूसर में ग्राइंड कर लूँगी। तो ये बहुत ही इजी है कि सब चीज़ों को आपने एक जगह जमा कर लेना है और फिर इसको जूसर में ग्राइंड कर देना है, तो बस इसमें करी तैयार हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मेन चीज़ जो है वो तड़के का इस्तेमाल है, जिससे करी में जो है अच्छा टेस्ट आता है। तो तड़का जो है उसका मैं आपको एंड में बताऊँगी। तो ये सारे जो है मैंने अभी जूसर में ग्राइंड करने, इसके बाद कोई और मसाले का एडिशन इसमें नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने जो है हल्दी और नमक भी इसी में ऐड कर लिया, ताकि बाद में जो है मैं भूल ना जाऊँ। तो थोड़ा सा इसमें दही का पानी भी डाला है और पानी भी ऐड करेंगे। तो करी में यही है कि जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा करी अच्छी होगी, क्योंकि करी आपको पता है जितना पकेगी इतनी जो है ये करी गाढ़ी होती जाती है हमारी। तो हम जो है वफ़े वफ़े से इसमें पानी शामिल करते जाते हैं। तो आपने एकदम से भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि करी अब आपकी थिक हो रही है, तो आपने उसमें 1 कप के करीब पानी डाल देना है। तो ये सब मैंने ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, ताकि हमारी धनिया और जो है मिर्चें ये अच्छे से पीस जाए। और अब आपने एक पतीली लेनी है और इसमें जो ये मैंने करी का मिक्सचर बनाया था ये मैंने बस डाल देना है, और उसको मीडियम फ्लेम पे पानी डालकर बस मैंने पकने के लिए रख देना है। तो जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करती जाऊँगी। और करी की एक ये बात होती है कि आपने इसमें बिल्कुल इसको ढकना नहीं होता है। अगर आप इसको ढकेंगे तो हो सकता है कि करी जो है आपकी उबल के बाहर भी आ जाए, तो इसको हमने खुला रखना है। साथ में यहाँ पकोड़े की प्रिपरेशन करूँगी। चने का आटा लिया 1 कप के करीब मैंने, प्याज लिए जिसको 1 कप के करीब मैंने चॉप कर लिया है, नमक हस्ब ज़रूरत लिया है, साथ में बेकिंग सोडा भी मैंने इसी के अंदर ही डाल दिया है। चाट मसाला मैं हमेशा पकोड़े में इस्तेमाल करती हूँ, और साथ में कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून मैंने डाली है। धनिया थोड़ी सी मैंने चॉप कर ली थी और हरी मिर्च थोड़ी सी चॉप कर ली थी, वो भी मैंने डाल दी है। और हल्का हल्का इसमें पानी डालेंगे। तो इसका बैटर मैं हमेशा थोड़ा थिक बनाती हूँ, ताकि करी में हमने डालने होते हैं पकोड़े, तो ये होता है कि जो है पकोड़े बिल्कुल अच्छे से बनते। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा थिक बैटर बनाऊँ। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही थिक बैटर बना है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा बड़ा पैन मैंने यूज़ किया है, तो मेरे सारे पकोड़े जो है एक ही साथ फ्राई हो जाएंगे। और देखिए सारे पकोड़े मेरे फ्राई हो गए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए अगर आप सोडा डालते हैं तो ये देखिए पकोड़े जो है काफ़ी ज़्यादा फूलते हैं, और करी में जब ये जाते हैं तो फिर ये काफ़ी अच्छे खासे विजिबल भी होते हैं। अब साथ में करी जब तक हमारी तैयार हो रही है, पकोड़े रेडी हो गए, तो क्यों ना हम तड़के की भी प्रिपरेशन कर लें। तो एक फ्राई पैन ली है मैंने, और इसमें जो है तकरीबन 2 कप के करीब मैंने ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि करी में मैंने बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया था। तो तड़के में मैं थोड़ा ज़्यादा ऑयल यूज़ करूँगी, क्योंकि करी में जितना भी ज़्यादा ऑयल का तड़का होगा इतनी ज़्यादा करी जो है टेस्टी लगती है। तो तड़के के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं लेने हैं। बस घर के जो होते हैं, लहसुन होता है चॉप किया हुआ, मैंने 2 से 3 यहाँ पे लहसुन चॉप कर लिया था। तो फ्रेश कोशिश कीजिएगा फ्रेश लहसुन आप ले, ताकि इसकी जो है स्मेल बहुत अच्छी होती है, और करी में जाके बहुत अच्छी इसमें स्मेल आती है। साथ में करी पत्ते 6 से 7 अदद मैंने लिए हैं,
اور میں اصل میں میتھی کا بھی استعمال کرتی ہوں، تو اگر آپ کے پاس میتھی ہو تو 1 سے 2 جو ہے چھوٹی والی میتھی اس میں ڈالتی ہوں۔ ساتھ میں زیرہ ڈالا ہے، پیاز ڈالی ہے، اور ریڈ چلی جو ہول ہوتی ہے وہ 2 سے 3 میں نے ڈال دی ہے۔ تو یہ تھی تڑکے کی میری ٹپ جو میں کری میں استعمال کرتی ہوں، جس سے کری میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو بس اس کو میں نے فرائی کرنا ہے، اور پیاز کو کوشش کرنی ہے کہ میں نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے، اور باقی سب کی تب تک اسمیل آ جاتی ہے۔ جب تک ہم کری کی طرف چلتے تو دیکھیں کری کو ہم دیکھیں گے تو یہ ہماری کری جو ہے تھک ہو گئی ہے کافی زیادہ، اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو پکایا ہے، اور اب جو ہے آدھے گھنٹے کے بعد یہ بالکل اچھے سے تیار ہو گئی ہے۔ اب اس میں مزید جو ہے صرف پکوڑے ایڈ ہو گئے، اور جو ہمارا تڑکا پریپیئر ہو رہا ہے وہ ایڈ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس میں پکوڑے شامل کر لیے ہیں، اور آدھے پکوڑے میں نے بچا لیے کیونکہ بارش کا موسم تھا، تو مجھے دل تھا کہ میں ساتھ میں کچھ پکوڑے جو ہے وہ کھا لوں، تو میں نے اس میں ڈال دیے کری میں جتنے ڈالنے تھے، اور باقی میں نے بچا لیے اپنے لیے۔ تو اب جو ہے تڑکے کی طرف چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تڑکا ہمارا ریڈی ہوا کہ نہیں۔ تو آلموسٹ جو ہے اسمیل تو اچھی خاصی لہسن اور کری پتے کی آ گئی ہے، تو پیاز کو بس ہلکا سا ہم براؤن ہونے دیں گے۔ تو یہ دیکھیں پیاز ہماری اچھی سی براؤن ہو گئی ہے، اور بس اب ہم اس میں کری میں ایڈ کر لیں گے۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے پکوڑے ایڈ کرنے، اس کے بعد ہی آپ نے تڑکا ایڈ کرنا ہے بالکل اینڈ میں، تاکہ اس کی اسمیل بھی اچھی رہے، اور جو ہے یہ دکھنے میں بھی بیوٹیفل پریزنٹ ہو۔ تو بس اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے، ہم نے بالکل اینڈ میں کھانے کے ٹائم تڑکا ڈالنا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو بس 5 منٹ اس کو بس پکانا ہے، اس کے بعد اس کو ہم نے نکال لیا ہے۔ تو مزیدار کری پکوڑا ہمارا ریڈی ہے۔ آپ اسے تندور کی روٹی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، چاول کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، تو جیسے مرضی آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔